इस साल अंग्रेजी के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है पूरा का पूरा आपका 10 फरवरी को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको 10 फरवरी को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है ना, वो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो हमारे पास में आ चुका है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर है ना, इसको मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर में पूरा का पूरा कवर करवाया जा रहा है। जिन बच्चों ने भी इन 4 सेट पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देखो आपका 100% रियल वाला पेपर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आप देखो मैंने यहाँ पर आपको सेट ए पहले ही बता दिया था और अभी मैं आपको सेट बी बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो। सेट बी के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, शाम तक आपका सेट डी आ जाएगा। और परीक्षा वाले रोज देखो सुबह के सुबह प्यारे बच्चों देखो इस सेट को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि देखो सब कुछ जो होगा ना, आपको देखो लगभग 30 से 35% चीजें मैं आपको सेट डी में कवर करवाऊंगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो मैं बता दूं कि पूरा का पूरा आपका पेपर केवल एक ही वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि पूरा का पूरा पेपर बता दिया तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने देखो क्या किया है कि जैसे कि सेट ए में मैंने आपको अनसीन पे से ये नोट मेकिंग करवा दी, सेट बी में मैं आपको सेक्शन बी हल करवा दूंगा, सेट सी में प्यार बच्चों देखो आपको सेक्शन डी को हल करवा दूंगा, सेट डी में मैं आपको सेक्शन डी को हल करवा दूंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर बनाए गए हैं। अगर आपने सेट ए अभी तक नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सेट को आप लोग देख लो। और देखो इसके बाद में आज मैं यहाँ पर आपको सेट बी को बताऊंगा, इसके बाद में देखो सी को डी को बताऊंगा। मगर देखो पूरा का पूरा आप लोग पेपर देने के बाद में पेपर मिला कर देख लेना, पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आएगा। मगर देखो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके पेपर में छपी है। बाकी आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सेट बी है, जिसमें कि इस प्रकार का पैसेज पूछा गया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ से पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद में देखो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पैसेज प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया ये। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, व्हाट डज द सर्वे ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल रिवील अबाउट देयर इकोनॉमिक फॉर्चून्स। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा। 73% वेयर सेल्फ मेड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर पे लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, यहाँ से देखकर जाइएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसिडरेड ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर रिगार्डिंग द डिप्रिवेशन। देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, जो कि देखो ये लिखा है डिप्राइवेशन। देखो यहाँ पर लिखा डिप्राइवेटेशन इज द, आप लोग पढ़ लेना इसको, ये इसका उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, व्हाट इज द एम्फेसाइड ऑफ द क्रूशियल, इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा इनर मोटिवेशन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी में पूछा गया है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके, ठीक है। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 18%, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, व्हाट डज द एबव पैसेज सजेस्ट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा, फेवरेबल एक्सटेंसेस। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सी नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और सी के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छठे नंबर का। तो देखिएगा छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, इनर मोटिवेशन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो डी नंबर पे लिखा है ये। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 7वें के बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना,
इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा? तो देखो 7वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका सी नंबर का आ जाएगा। ये वाला इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 7वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 8वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 8वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो डी नंबर का आ जाएगा। देखो जिसमें कि लिखा है मॉडिफाई, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट इज मीनिंग द वर्ड लेक। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 9वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का आ जाएगा, जो कि ये लिखा है। और 10वें को पढ़ते हैं। 10वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका बी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है डिजायर, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। जय पर बच्चों ये फ्री के नंबर होते हैं, जो कि आपके 4 नंबर मिलते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, देखो 2 काम इसमें करना होता है। एक तो नोट्स बनाने होते हैं और एक टाइटल प्यारे बच्चों आपको देना होता है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट्स बनाना और टाइटल देना आता होगा, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक का उपयोग करके आप लोग प्यारे बच्चों इसको अच्छे से बनाना सीख लो। या आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन उपलब्ध करवा दूंगा, उस वीडियो को देखकर भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो, ठीक है। अब चलो मैं आपको वैसे प्यारे विद्यार्थियों इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट मेकिंग बनानी होती है। टाइटल प्यारे बच्चों इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो ये आपके पेपर का प्यारे विद्यार्थियों देखो सेक्शन बी रहा। सेक्शन बी में इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यू आर स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए नोटिस। देखो प्यारे बच्चों इसमें आपसे नोटिस पूछा गया प्रश्न नंबर 3 में। अब चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 3 का नोटिस बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 में आपको नोटिस इस प्रकार के लिख कर आना होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस नोटिस को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसके अथवा में प्यारे बच्चों आपको लिखा है देखो टू लेट, टू लेट लिखा हुआ आए ना, तो इससे समझ जाना आपका टू लेट का एडवर्टाइजमेंट आपको बनाकर आना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से टू लेट का ये एडवर्टाइजमेंट भी बता दिया गया था, और आप लोग उन वीडियो को देख लेना। और बाकी अपन देखिए प्रश्न नंबर 4 को, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग 54 DIG कॉलोनी इंदौर, राइट लेटर टू योर एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट न्यूसेंस कॉज ऑफ लाउड स्पीकर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका नाम ये है। और आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो एक न्यूज़पेपर के एडिटर को इसकी कंप्लेन करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, ताकि न्यूज़पेपर का एडिटर इसके बारे में खबर छापे। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख कर आना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 5, यू हैव विटनेस एन एक्सीडेंट, आप एक एक्सीडेंट के विटनेस हो, राइट ए रिपोर्ट न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको इन इनपुट का उपयोग करके हुए एक एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको रिपोर्ट इस प्रकार से तैयार कर देनी है, जो कि मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग इसको परीक्षाओं में भी हल कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना, ये आपके पेपर में छप चुका है। देखो अगर आपको ये वाला सवाल नहीं आए ना, ये प्रश्न नंबर मेन आपको देखने को मिले ना, तो उसके अथवा प्यार में जो देखो आपको 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट देखने को मिलेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो, रट लो अभी की अभी, क्योंकि देखो आप समय बिल्कुल ही कम बचा है। आपको मैं केवल वो चीज़ें बताऊंगा इस पेपर में से जो कि आपके पेपर में छप चुकी है, ठीक है ना। तो जो मैं ऐसे अंडरलाइन करके बता रहा हूँ ना, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना। और एक माल फंक्शनिंग वाली एप्लीकेशन जो कि मैंने आपको सेट ए में बताई थी ना, उसको भी आप लोग याद कर लेना, जिससे कि प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 भी कवर हो जाएगा। और उसके अलावा देखो अगर आपने इसे याद कर लिया ना, तो आपका देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखो 4 नंबर की जुगाड़ तो मैंने आपको ये बता दी, और 4 नंबर की जुगाड़ प्यारे बच्चों ये बता दी। अब इनको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। बाकी देखो मैं पूरा का पूरा पेपर आपको कवर करवा दूंगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्क हार्ड
यू फेल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा इसमें प्यारे बच्चों आपका आएगा एल्स, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ही राइट लेफ्ट हैंड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका आ जाएगा विद, यहाँ पर क्या लिख के आओगे विद। और अब अगला क्वेश्चन, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपको एनी लिख कर आना होगा। आई हिम यस्टरडे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना होगा, क्या लिखा है, हैव नॉट सी, डिडंट सी या एडेंट सी। देखिएगा प्यारे बच्चों इसमें आपका आ जाएगा डिडंट सी, इस क्वेश्चन में आपको लिख कर आना होगा, जो कि देखो ये लिखा है, ही टीचेस इन यूनिवर्सिटी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो देखो यूनिवर्सिटी में आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वेन आई वाज यंग आई क्लिम द ट्री। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका कोड आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको करके जाना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, जिसमें कि आपको डू एट डायरेक्टेड देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको सभी के सभी डू एट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ताकि आप लोग इसको परीक्षाओं में करके आ सके। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी आपके पेपर के डू एट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। इनको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ के जाना, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके, ठीक है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ तक का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तक का तो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको कवर करवा दिया था। अब इसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको भी पढ़ के जाना, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जय प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लेना। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन उदीपी वंस फोल्ड। देखो प्यारे बच्चों ये आपको पढ़ लेना है, आपको पता होगा कि पार्ट कौन सा है, और अगर नहीं पता है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो इन क्वेश्चन के आंसर को याद रखना अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द यंग बॉय इन द उडुपी प्रे फॉर ए टेम्पल एवरी डे। देखिएगा वो जो बॉय था ना वहाँ पर किस लिए प्रे करता था रोज, देखो क्या चाहता, प्रे ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था। सी नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आफ्टर 30 ईयर व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन वेन रिविजिटिंग उडुपी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ड्राउंड इन डिजोलेशन। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, कहाँ पर लिखा है, ड्राउंड इन डिजोलेशन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा सी नंबर का, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वियर द इंडिविजुअल मेंशन इन द रिमेनिंग शूजलेस इन द नरेटर्स नेबरहुड। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेक पिकर्स। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पेंटिंग। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पेंटिंग का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ब्रीदिंग हेविली। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा पेंटिंग। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, चौथे का आपका उत्तर होगा बी नंबर का, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, हु इज आई इन द अबव पैसेज। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आई जो शब्द आया ना इसमें वो किसके लिए आया, तो देखिएगा अनिश जंग के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो ये शब्द आया है, ठीक है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा पार्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में देखो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, एकदम रियल वाला पेपर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका पोएट कौन है, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है प्यारे बच्चों, देखो इसका पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वाई कुडंट द पर्सन सेल ए गैलन ऑफ गैस। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, दे हैड नन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कहाँ पर लिखा, सी नंबर का, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू एक्सप्रेस इट्स डिजास्टेशन। तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे का राइट आंसर आपका आ जाएगा देखो क्या लिखा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना,
ड्राफ्ट कंप्लेन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पर लिखा है देखो, सी नंबर का ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो अपन बी वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा है अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एब्रोड ऑफ रशियन रिसर्च वेसल। देखो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा कौन से पार्ट का है ये। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कंटिन्यून। तो देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिलीफ एंड अमेजमेंट। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कहाँ पर लिखा, ए नंबर पे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम विच लेसन हैज द एबव स्टेट टेकन बाय। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये स्टेट कहाँ से लिया गया है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से इसको लिया गया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं वेयर वाज द नरेटर्स ट्रेवलिंग टू। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि नरेटर कहाँ की यात्रा कर रहा है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इन द एबव टेस्ट द वर्ड आइसोलेशन मीन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या हो जा, देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। पूरा का पूरा इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लेना। 10 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी के सभी प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 में आपको इस प्रकार से 1 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो तीनों के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 12 13 14 इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है, 13 का ये लिखा है। 13 के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और इसके अलावा देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने बताया ना आपको ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।